हरे कृष्ण, राधे राधे। संसार में यदि कोई महीना देवताओं को सबसे प्रिय माना गया है तो वह है माघ मास। और यदि सप्ताह का कोई दिन ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह और भाग्य का कारक माना गया है तो वह है गुरुवार। जब माघ मास और गुरुवार दोनों व्रत एक साथ आते हैं तो यह केवल व्रत नहीं रहता, यह बन जाता है भाग्य खुलने के द्वार। कहा जाता है कि माघ मास के गुरुवार को जो भी श्रद्धा से कथा सुन लेता है उसके जीवन से दरिद्रता, कर्ज, संतान कष्ट और विवाह बाधा धीरे धीरे स्वयं विदा ले लेती है। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, यह है गुरु बृहस्पति देव की चमत्कारी लीला। माघ मास का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि माघे स्नानम, माघे दानम, माघे व्रतम अनूतनम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान, दान, व्रत सामान्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना फल देता है। और माघ मास में देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पितृ तृप्त होते हैं और गुरु बृहस्पति देव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। गुरुवार का स्वामी होता है बृहस्पति देव और गुरु का सीधा संबंध होता है ज्ञान से, धर्म से, वैवाहिक सुख से, संतान के सौभाग्य से और धन मान सम्मान से। जिस घर में गुरु कमजोर होता है वहाँ पर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और विवाह में देरी आती है, संतान होते हुए भी संतान सुख नहीं मिल पाता है। और माघ मास का गुरुवार का व्रत गुरु के व्रत को, गुरु को बलवान बना देता है। तो चलिए बिना देर किए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक विद्वान ब्राह्मण, उसकी धर्म पत्नी और एक छोटी कन्या रहती थी। विद्या होते हुए भी घर में अन्न का अभाव था, वस्त्र फटे पुराने थे और उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। ब्राह्मण प्रतिदिन दूसरों के घर जाता और पूजा पाठ करके जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था उसी से परिवार का लालन पालन करता था, परंतु भाग्य मानो उनसे रूठ ही चुका था। एक दिन ब्राह्मण के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। कन्या भूख से रो रही थी, पत्नी की आंखों में आंसू थे और ब्राह्मण आकाश की ओर देखकर बोला, हे गुरु बृहस्पति देव, यदि मैंने इस जन्म में कोई अपराध किया है तो मुझे दंड दे दो, मेरी बेटी को भूखा मत रखो। उसी रात आकाश में बादल गरजे और घर के द्वार पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। ब्राह्मण को स्वप्न में एक पीत वस्त्रधारी तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा कष्ट समाप्त होने वाला है। माघ मास के गुरुवार को व्रत रखो, कथा सुनो और किसी भूखे को भोजन कराओ, पर स्मरण रहे कि श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्वप्न टूटते ही ब्राह्मण की आंखें खुल गई और ब्राह्मण का हृदय खुश हो गया। उसी रात के स्वप्न के बाद ब्राह्मण की आंख खुली तो हृदय में एक अजीब सी शांति थी। भूख वही थी, कष्ट वही था, पर भीतर एक भरोसा आ चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज माघ मास का पहला गुरुवार है, मुझे लगता है कि गुरु महाराज ने स्वयं हमें राह दिखाई है। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, हमारे पास ना तो पीले वस्त्र है, ना चने गुड़ है और ना दान देने को कुछ है, ऐसे में व्रत कैसे होगा। ब्राह्मण मुस्कुराकर कहा कि गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए, धन नहीं श्रद्धा देखती है। उस दिन ब्राह्मण ने केवल जल पिया। सुबह गंगा जल से स्नान करके घर के कोने में एक छोटा सा चौका बनाया। कोई मूर्ति नहीं थी तो पीले कपड़े पर हल्दी से बृहस्पति भगवान के पद चिन्ह बनाइए और पत्नी ने घर में बची हुई मुट्ठी भर चने और गुड़ को पत्तल में रख लिया। और ब्राह्मण बोला, हे गुरुदेव, यही मेरी सामर्थ्य है, इसे स्वीकार कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार का व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। उस दिन न तो कोई कथावाचक था, ना ही कोई पुस्तक थी, तो ब्राह्मण ने आंख बंद कर मन ही मन गुरु बृहस्पति भगवान का स्मरण किया और बोला, हे गुरुदेव, यदि आप चाहें तो स्वयं मेरी कथा बन जाइए। ठीक उसी समय एक वृद्ध साधु घर के द्वार पर आ पहुंचे, पीले वस्त्र, हाथ में कमंडल, मुख पर तेज। साधु बोले, वत्स, आज क्या गुरुवार का व्रत है? ब्राह्मण चौंक गए।
उसने तुरंत साधु को आसन दिया और विनय से बोला कि हे महाराज, आज मेरा पहला व्रत है, सब अधूरा सा है। तो साधु मंद मुस्कुराकर बोले कि जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ पर अधूरा कुछ भी नहीं होता है। तो साधु ने कथा कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, पर गुरु के अपमान के कारण उसका पतन हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंत्र मुग्ध होकर कथा सुनने लगे। कन्या भी भूख भूलकर साधु की ओर देखती रही। कथा समाप्त होते ही साधु बोले, अब व्रत का फल तभी पूर्ण होगा जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे। ब्राह्मण के पास सिर्फ वही थोड़ा सा चना और गुड़ था। उसने बिना सोचे समझे वही पत्तल साधु के आगे रख दी। साधु ने प्रसन्न होकर उसमें से थोड़ा सा ग्रहण किया, बाकी बचा हुआ उस कन्या को दे दिया। जैसे ही साधु ने पहला कोर लिया, आकाश में हल्का सा गर्जन हुआ, तेज प्रकाश फैला। अगले ही क्षण वह साधु अदृश्य हो गए। घर में सुगंध फैल गई। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि हे स्वामी, यह साधु कोई साधारण नहीं थे। शाम होते होते एक सेठ ब्राह्मण के घर आया और बोला, स्वप्न में मुझे एक पीत वस्त्रधारी देव ने मुझे आदेश दिया है कि इस ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन देकर आना। देखते ही देखते घर में अन्न के बोरे, पीले वस्त्र और दक्षिणा आ गई। आंखों से आंसू बह निकले। ब्राह्मण बोला कि हे गुरु बृहस्पति देव, यह तो केवल पहला गुरुवार ही था। गुरु देव की कृपा जितनी जल्दी आती है, परीक्षा भी उतनी ही गहरी होती है। अगले गुरुवार को ऐसी घटना हुई जिसने ब्राह्मण के धैर्य को हिला दिया। पहले गुरुवार के बाद धन तो आया था, अन्न भी आया था, पर ब्राह्मण के मन में अहंकार नहीं था, बस डर था। बार बार यही सोचता कि कहीं यह कृपा मेरी किसी भूल के कारण छिन नहीं जाए। माघ मास का दूसरा गुरुवार आया। इस बार पत्नी ने थोड़े अच्छे चने भिगोए और गुड़ रखा, पीले वस्त्र भी थे। ब्राह्मण बोला, आज व्रत पहले से भी अधिक शुद्ध होगा। उन्होंने दिन भर पूजा पाठ की, सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए, पूरे घर को साफ किया, चौकी पर पीली हल्दी से गुरु बृहस्पति देव का चिन्ह बनाया, गुड़ चने का भोग लगाया और मन में संकल्प लिया कि हे बृहस्पति देव, हे गुरुदेव, जब आप चाहेंगे मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगा। कथा यही समाप्त हुई ही थी कि गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, ब्राह्मण देव, मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में है, कोई मंत्र, कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। व्रत टूटा नहीं था, कथा भी पूरी नहीं हुई थी, मन में द्वंद्व था। यदि अभी घर से गया तो व्रत खंडित होगा। उसी क्षण कन्या बोली कि पिताजी, गुरु बृहस्पति देव तो करुणा के सागर है। ब्राह्मण समझ गया कि यह परीक्षा थी। वह तुरंत उसी व्यक्ति के साथ निकल गया। घर पहुंचते ही उसने मन ही मन गुरु बृहस्पति देव का स्मरण किया और कहा कि हे बृहस्पति देव, यदि मेरा व्रत सच्चा है तो आप ही रक्षा करेंगे। कुछ ही क्षणों में प्रसव सुचारू रूप से हुआ। एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आश्चर्य फैल गया। उसी रात ब्राह्मण को फिर से एक दिव्य सपना आया। पीत वस्त्रधारी देव प्रकट हुए और बोले, वत्स, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि व्रत केवल नियम नहीं, करुणा का मार्ग है। जो गुरुवार का व्रत में दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है वही सच्चा व्रत होता है। गुरु बृहस्पति देव बोले, पर स्मरण रखना कि व्रत करते समय अहंकार, झूठ, निंदा और दिखावा सबसे बड़े दोष है। अगले गुरुवार को तुम्हारी परीक्षा और भी कठोर होगी। अगले दिन से ब्राह्मण के घर पर लोगों का आना जाना बढ़ गया। कोई आशीर्वाद चाहता, तो कोई उपाय चाहता, तो कोई धन चाहता। पत्नी बोली कि हे स्वामी, लोग आपकी सिद्ध पुरुष मानने लगे हैं। ब्राह्मण चिंतित हो उठा कि कहीं लोगों की प्रशंसा उसके भीतर अहंकार नहीं जगा दे। समय बहुत तेजी से बदलता है। कल तक जो ब्राह्मण दूसरों के द्वार पर खड़ा रहता था, आज उसी के द्वार पर भीड़ लगने लगी है। कोई कहता कि आपके दर्शन से रोग ठीक हो गया, कोई बोलता कि आपके मंत्र से व्यापार चल पड़ा।
ब्राह्मण हर बार नम्रता से यही कहता, ये सब गुरु बृहस्पति देव की कृपा है, पर मन चुपचाप इन बातों को संग्रह करने लगा। पत्नी ने एक दिन कहा, स्वामी, लोग आपको एक साधारण ब्राह्मण नहीं, सिद्ध पुरुष मानने लगे। तो ब्राह्मण बोलने लगा कि यदि लोग सम्मान देते हैं तो इसमें बुरा क्या है। बस यहीं से उसके मन में अहंकार का नन्हा सा बीज अंकुरित हो गया। अगले गुरुवार को घर में सब कुछ था। पीले वस्त्र थे, अच्छे चने थे, शुद्ध गुड़ था, धूप दीप नैवेद्य सब था। ब्राह्मण ने पहले भी भव्य तैयारी की। उसने मन में एक भाव उठा कि अब व्रत मेरे बिना अधूरा रहेगा। कथा चल रही थी कि द्वार पर एक बहुत ही दरिद्र कुपोषित बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। फटे वस्त्र, कांपती आवाज में बोला, बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। ब्राह्मण के मन में विचार आया कि कथा चल रही है, बाद में देखा जाएगा। पत्नी ने धीरे से कहा कि हे स्वामी, अतिथि को खाली नहीं लौटाएं। ब्राह्मण ने हाथ से संकेत किया कि अभी नहीं। अचानक उसी क्षण दीपक बुझ गया, हवा तेजी से चली, कथा पुस्तक हाथों से गिर पड़ी। ब्राह्मण घबरा गया। उसी समय वह वृद्ध बोला, वत्स, जो गुरु बृहस्पति देव की कथा चल रही हो और भूखे को टाल दिया जाए तो समझ लेना गुरु बृहस्पति देव रूठ गए हैं। इतना कहकर वह वृद्ध अदृश्य हो गया। उसी रात को घर में रखा हुआ अन्न, ब्राह्मण के घर पर जो अन्न था उसमें कीड़े भर गए, गुड़ कड़वा हो गया, पीले वस्त्र भी मलिन पड़ गए। अगली सुबह सेठ का भेजा हुआ धन किसी विवाद में फंस गया। ब्राह्मण समझ गया कि गुरु बृहस्पति देव कुपित हो गए हैं। वह भूमि पर बैठकर रो पड़ा कि हे गुरु बृहस्पति देव, मुझसे बहुत भारी अपराध हो गया है। मैंने व्रत को दिखावा बना लिया। पत्नी और कन्या भी रोने लगी। पूरा घर शोक में डूब गया। रात को फिर से ब्राह्मण के सपने में बृहस्पति देव प्रकट हुए। चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, वत्स, गुरु का व्रत वैभव के लिए नहीं, विनय के लिए है। जो भूखे को टाल दे वह गुरु को टाल देता है। अब अगला गुरुवार तुम्हारे लिए अंतिम अवसर होगा। गुरु बृहस्पति देव बोले कि अगले गुरुवार को तुम व्रत करोगे, पर किसी को यह नहीं बताओगे, ना सम्मान करोगे, ना प्रशंसा करोगे और ना ही भीड़ इकट्ठी करोगे। यदि एक बार भी अहंकार जागा तो सदा के लिए आपकी कृपा समाप्त हो जाएगी। उसी समय ब्राह्मण का सपना टूट गया तो वह ब्राह्मण कांप उठा। अगले गुरुवार को साधारण सी सुबह थी। न कोई पीला वस्त्र, न सजावट, न किसी को सूचना। घर में बस शांति थी और हृदय में भय था। ब्राह्मण ने मन ही मन कहा कि हे बृहस्पति देव, आज न मैं महान बनना चाहता हूँ, न सिद्ध, बस इतना कि आपका अपराधी शिष्य हूँ। गुरु बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार उसने यह व्रत में मौन रखने का निश्चय किया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ब्राह्मण ने एक शब्द भी नहीं बोला। पत्नी ने भी ब्राह्मण का साथ दिया। कन्या ने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की। घर के एक कोने में मिट्टी का दीपक जलाया गया। ना कोई मंत्र उच्चारण किया गया, ना घंटा बजाया गया, ना शंख बजाया गया। मन में केवल बृहस्पति देव का स्मरण किया गया। चने गुड़ को साधारण पत्तल में रखा गया। ब्राह्मण ने देखा कि मन में सोचा, आज इन्हें किसी को भूखे को दूंगा, बाद में मैं स्वयं खाऊंगा। दोपहर में एक धनी व्यक्ति आया और बोला, सुना है कि तुम चमत्कार करते हो। ब्राह्मण मौन रहा। धनी व्यक्ति हंस पड़ा, शायद तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है। वह अपमानित करके चला गया। ब्राह्मण का मन डगमगाया, पर उसने स्वयं से कहा कि गुरु बृहस्पति देव सब देख रहे हैं। शाम तक किसी भूखे ने द्वार नहीं खटखटाया। कन्या की आंखों में भूख थी। पत्नी ने धीरे से इशारा किया कि अब क्या होगा। ब्राह्मण ने आकाश की ओर देखा और चुप रहा। अंतिम क्षण चमत्कार हुआ। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था कि एक अत्यंत दुर्बल बालक, अंधा बालक लाठी फेंकता हुआ आया। कपकपाती आवाज में बोला, बाबा, आज गुरुवार है, कुछ मिल जाए तो। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत वही चने गुड़ बालक को दे दिए। बालक ने जैसे ही पहला कौर लिया, अंधकार में प्रकाश फैल गया और बालक धीरे धीरे तेजस्वी रूप में परिवर्तित होने लगा।
पीत वस्त्र, दिव्य आभा, करुणा भरी दृष्टि। स्वयं बृहस्पति देव द्वार पर खड़े थे। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मौन में किया गया व्रत सबसे शक्तिशाली होता है। गुरु बृहस्पति देव बोले, अब तुम्हारे घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाएगी, पर याद रखना, जो मिला है उसे बांटना ही गुरुदेव की भक्ति होती है। और इतना कहकर गुरु बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रात होते होते एक राजदूत आया और बोला, राजा ने आपको राजगुरु पद पर आमंत्रित करा है। तो ब्राह्मण ने सिर झुका लिया, मन में बोला कि गुरु बृहस्पति देव की कृपा फिर से परीक्षा ले रही है। गुरु बृहस्पति देव के वरदान के बाद जो होना था वही हुआ। राजदूत के साथ ब्राह्मण राजमहल पहुंचा। वहां पर रत्न जड़ित सिंहासन, माणी माणिक्य सेनाएं और अपार वैभव था। राजा ने प्रणाम करके कहा, आपके कारण मेरी प्रजा में शांति आई है, आप ही मेरे राजगुरु बनिए। ब्राह्मण ने पहली बार सत्ता का प्रस्ताव सामने था। मन बोला, यह गुरु की कृपा है, पर आत्मा ने टोका कि कहीं फिर से अहंकार न जगा दे। उसने राजा से कहा, राजगुरु वही हो सकता है जो सत्य बोले, चाहे वह राजा को अप्रिय ही क्यों न लगे। तो राजा ने सहमति दे दी। अब हर गुरुवार को महल में विशेष पूजा होने लगी। पर ब्राह्मण ने एक नियम बना लिया, व्रत मैं महल में नहीं रखूंगा, साधारण घर में ही करूंगा। लोग हैरान थे। राजा ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? तो ब्राह्मण बोला, जहाँ पर सुविधा होती है वहाँ पर साधना कमजोर हो जाती है। एक दिन राजा के प्रिय मंत्री ने अन्याय किया, सब जानते थे। राजा भी चुप था। मंत्री ने ब्राह्मण को खूब सारी स्वर्ण भेंट भेजी और संदेश भी भेजा कि मौन ही आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। उस दिन गुरुवार का दिन था। ब्राह्मण ने स्वर्ण को देखा, हृदय कांपा। फिर उसको बृहस्पति देव का पिछला दंड याद आया। उसने स्वर्ण को लौटाते हुए कहा कि आज गुरुवार का दिन है और गुरु के शिष्य कभी सत्य को बेचते नहीं हैं। ब्राह्मण ने सभा में मंत्री का अपराध उजागर कर दिया। राजा क्रोधित हुआ, मंत्री दंडित हुआ। कुछ समय के लिए राजा भी ब्राह्मण से रूठ गया था। महल की सुख सुविधाएं छीन ली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब इनका प्रभाव समाप्त हो गया है। ब्राह्मण फिर साधारण जीवन में आ गया। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उस रात गुरु बृहस्पति देव फिर से सपने में आए और मुस्कुराकर बोले, वत्स, आज तुमने सबसे कठिन व्रत किया है। धन का त्याग आसान है, पर सत्ता का त्याग सबसे कठिन है। गुरु बृहस्पति देव बोले कि अब माघ मास समाप्ति की ओर है। अंतिम गुरुवार केवल कथा नहीं है, जीवन का उपदेश बनेगा। तो उस ब्राह्मण की आंखें नम हो गई। माघ मास की सुबह की ठंडी थी। नदियों के तट पर कोहरा छाया हुआ था। आज माघ मास का अंतिम गुरुवार था। ब्राह्मण साधारण वस्त्रों में नदी के तट पर पहुंचा। ना कोई शिष्य था, ना कोई भीड़ थी, बस सिर्फ मन में कृतज्ञता लिए हुए वह नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय उसने मन ही मन कहा कि हे गुरु बृहस्पति देव, इस माघ मास में आपने मुझे सब कुछ सिखाया, मेरा वही सबसे बड़ा धन है। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि आज का व्रत केवल मेरे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए है। आज ब्राह्मण ने किसी को कथा नहीं सुनाई, न ही कोई उपदेश दिया, बस जहाँ जरूरत देखी वहाँ सहायता की। किसी को अन्न देकर सहायता की, तो किसी को वस्त्र देकर, तो किसी को सांत्वना देकर सहायता की। लोग पूछते कि आज गुरुवार है, आज आप कथा नहीं कहेंगे? तो वह मुस्कुराकर कहता कि आज स्वयं गुरु क्रम बन गए हैं। संध्या के समय नदी के किनारे पर पीला प्रकाश फैला। गुरु बृहस्पति देव स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ देवताओं का तेज था। गुरु बृहस्पति देव बोले कि वत्स, आज तुमने व्रत को पूर्ण कर दिया है। जो व्रत दूसरों के लिए किया जाए वही शाश्वत होता है। गुरु बृहस्पति देव बोले कि तुम्हारे वंश में कभी भी विद्या और अन्न का अभाव नहीं होगा। जो भी श्रद्धा से माघ मास के गुरुवार को यह कथा सुनेगा उसकी जीवन यात्रा सरल होगी। गुरु बृहस्पति देव के अंतर ध्यान होने के बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसने विद्यालय खुलवाए, अन्न क्षेत्र चलाया, विधवा और निर्जनों की सहायता की। स्वयं राजा उसके पास आशीर्वाद लेने आए।
राजा ने कहा, आप चाहें तो पुनः राजगुरु बने। तो ब्राह्मण बोला, अब मैं किसी राजा का नहीं बल्कि समाज का गुरु हूँ। राजा ने शीश नवाया। यह कथा कागजों में नहीं, यह जन जन की आस्था बन गई। लोग हर वर्ष माघ मास में गुरुवार को व्रत करते, कथा सुनते और दान करते। शास्त्रों और संत वाणी में भी कहा गया है कि जो भी श्रद्धा से माघ मास का गुरुवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसके जीवन स्वयं कथा बन जाता है। इस कथा का फल से दरिद्रता का नाश होता है, कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है, विवाह में आ रही बाधाओं का अंत होता है और संतान सुख प्राप्ति होती है। गुरु दोष भाग्य दोष का शमन होता है, घर में शांति और सद्बुद्धि आती है। विशेष रूप से यह कथा माघ मास के किसी भी गुरुवार को सुनी जाए तो इसका प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। तो गुरुवार का व्रत करने का सबसे सरल रूप है। व्रत को कैसे करें? तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, घर को स्वच्छ रखें, गुरु बृहस्पति देव का ध्यान रखें, मन में स्मरण करें और गुड़ चने का भोग लगाएं। किसी भूखे को भोजन कराएं। झूठ क्रोध निंदा से दूर रहे। ध्यान रहे, व्रत नियम से अधिक भावना से पूर्ण होता है। व्रत में होने वाली सामान्य भूलें, इन भूलों से बचे। दिखावे के लिए व्रत नहीं करना चाहिए। भूखे को टाल देना या अहंकार का मन में आना, कथा सुनकर भी दान नहीं करना, गुरुवार को गुरु या ब्राह्मण का अपमान करना। याद रखें, गुरु वह नहीं होते जहाँ पर दीप जलता है, गुरु वहाँ पर होते जहाँ पर विनय होता है। यदि कोई भी स्त्री श्रद्धा से माघ मास में गुरुवार का व्रत करते, पीला वस्त्र पहन के पीले वस्तुओं का दान करती है, तो पति की दीर्घायु की कामना करती है, तो उसके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, संतान सुख में वृद्धि होती है, घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। बृहस्पति देव की यह कथा आज के समय में और भी प्रासंगिक है। आज ज्ञान होते हुए भी विवेक नहीं है, धन होते हुए भी शांति नहीं है और साधना होते हुए भी संतोष नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जागते हैं और जो स्वयं बदल गया वही संसार को बदल सकता है। अब कथा का समापन इस संकल्प के साथ करें कि हे गुरु बृहस्पति देव, हमें ऐसा बना दो कि हमारा जीवन किसी और के लिए गुरुवार बन जाए। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। माघ मास में गुरु बृहस्पति देव की यह कथा अवश्य सुने और गुरु बृहस्पति देव का स्मरण करें। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से यह कथा सुनता है, हे बृहस्पति देव, उस भक्त के जीवन के सभी कष्टों को दूर हर के उसके जीवन में खुशियां भर देना। जय हो बृहस्पति देव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।